हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋचा सिंह। आज डिस्कस करने वाले हैं हम सब आरसीटी के बारे में। आरसीटी हम कब करते हैं, आरसीटी क्या है, आरसीटी का पूरा प्रोसीजर हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आरसीटी कब करना, आरसीटी किन परिस्थितियों में करना। इन केस कोई पेशेंट हमारे पास सीवियर पेन के साथ आ रहा है तो सबसे पहले हम उसका एक एक्सरे लेंगे और ये चेक करेंगे कि आरसीटी मतलब कि जो कैविटी है वो कितनी डीप है। तो ऐसे केसेस में हम आरसीटी एडवाइस करेंगे। इन केस अब्सेस है रूट के नीचे तब भी हम आरसीटी करके उसको ड्रेन करेंगे। ठीक है। अगर फ्रैक्चर टूथ है तब भी हम आरसीटी एडवाइस करेंगे और कैप भी लगाएंगे। ठीक। इन केस एटिडेड टूथ है मतलब कि दांत घिस गए हैं, छोटे छोटे हो गए हैं, सेंसिटिविटी है, उसमें पेन है, तब भी हम आरसीटी करने का सजेशन देंगे ऐसी स्थिति में भी। फिर नेक्स्ट आता है आरसीटी क्या है। आरसीटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले दांत का स्ट्रक्चर समझना होगा। ठीक है। दांत के स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स आती हैं, एक है इनेमल, देन डेंटिन, देन पल्प। ठीक है। जो डेंटिन है वो इनेमल और पल्प से सेपरेट होती है। अगर कैविटी हमारी इनेमल को तोड़ते हुए डेंटिन तक पहुंच गई तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आरसीटी नहीं करनी है, हमारा फिलिंग से काम चल जाएगा और दांत हमारा सुरक्षित रहेगा। ठीक है। इनकेस कैविटी हमारी पल्प तक पहुंच गई है, इतना डीप हो गई है कि पल्प भी इन्वॉल्व हो गया है, तब हमें आरसीटी करने की जरूरत है, तब हम आरसीटी करेंगे और ये चीज हम एक्सरे करके ही कंफर्म करेंगे। ठीक है। फिर आता है आरसीटी का स्टेप्स, आरसीटी के प्रोसीजर। आरसीटी प्रोसीजर में सबसे पहले आएगा एसेस ओपनिंग। जब एसेस ओपनिंग करने के लिए जो भी दांत है उसके पास हम सुई का इंजेक्शन देंगे या नंब करके तब एक दांत में एक छोटा सा होल करेंगे। ठीक है। और सेकेंड स्टेप है बीएमपी यानी बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन। इस बीएमपी हम छोटी छोटी फाइलों की मदद से करते हैं। इसमें हम कैनाल्स में से जो भी नर्व्स वेसल्स हैं उन्हें हम निकालने की कोशिश करते हैं और अच्छे से इसको इरिगेट करते हैं ताकि और कैनाल को प्रॉपर शेप देते हैं जिससे कि जो हमारा फिलिंग मटेरियल है वो अच्छे से फिल हो सके। फिर आता है ऑब्चुरेशन। ऑब्चुरेशन हम कैनाल का गट्टा पर्चा पॉइंट से करते हैं, जीपी पॉइंट से, और इसका जो नंबर होगा वो फाइल जो लास्ट फाइल हमने यूज की है वो वही नंबर रहेगा। ठीक है। जीपी पॉइंट और सीलर की हेल्प से कैनाल को अच्छे से सील कर देते हैं। फिर आता है आरसीटी कितने विजिट में होती है। तो आरसीटी करने के लिए 2 विजिट हो सकती है और 1 विजिट में भी हो सकती है। ठीक है। अगर बहुत इमरजेंसी है या नेसेसिटी है, पेशेंट के पास नहीं टाइम है, तब हम 1 ही विजिट में करेंगे और अगर पेशेंट के पास टाइम है तो हम 3 स्टेप में स्टेप बाय स्टेप टूथ को ट्रीट करते हैं। ठीक है। हमारे साथ लास्ट वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।